Hello everyone, my name is Atya Zainab and today I'm going to explain a poem entitled I Cannot Remember My Mother by Rabindranath Tagore. रबीन्द्रनाथ टैगोर की माँ का नाम शारदा देवी था और रबीन्द्रनाथ टैगोर जब 14 साल से भी कम के थे तब इनकी माँ की डेथ हो गई थी। ऑब्वियसली उस टाइम वो बहुत मैच्योर नहीं थे। मैच्योर ना होने की वजह से काफ़ी कमी खलती थी उनको अपनी मदर की। अपनी माँ की याद में उन्होंने एक पोम लिखी आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, जिसमें उन्होंने ये शेयर किया हमारे साथ कि आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, मैं अपनी माँ को नहीं याद कर सकता। इसका मतलब ये है आई एम नॉट एबल टू रिकॉल हाउ माई मदर लुक्ड लाइक। मुझे नहीं पता कि मेरी माँ दिखती कैसी थी, चलती कैसी थी, तो मैं अपनी माँ को याद नहीं कर सकता, यानी उनका फेस नहीं याद कर सकता, उनके बारे में कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं पता लगा सकता, क्योंकि मैं बहुत छोटा था जब वो मेरे से दूर हो गई थी। हालांकि ये पोम रबीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी माँ की याद में लिखी है, लेकिन ये पोम हर उस बच्चे के मन की आवाज़ है जिनकी माँ बचपन में गुजर जाती हैं। हर बच्चे के मन की यही आवाज़ होती है आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि मेरी माँ कैसे दिखती थी, कैसी चलती थी। तो इस पोम में रबीन्द्रनाथ टैगोर ने यही बताया है कि वो अपनी माँ को याद करने में बिल्कुल भी एबल नहीं है, बिकॉज वो बहुत छोटे थे, उन्हें नहीं पता कि उनकी माँ कैसे दिखती थी। लेकिन फिर भी वो हमें कुछ साइंस देते हैं, कुछ चीज़ें बताते हैं कि जिनके ज़रिए उनको अपनी माँ की याद आती है। कुछ चीज़ों से वो अपनी माँ को लिंक करते हैं, जो डेली एक्टिविटीज़ वो करते हैं, जिस स्केड्यूल से वो गुजरते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़ उनको अपनी माँ की याद दिलाती हैं। तो तीनों स्टैंजाज में अलग अलग चीज़ों से उन्होंने बताया है कि ये चीज़ मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है, ये चीज़ मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है। तो काफ़ी इमोशनल पोम है, मूविंग पोम है, आपको हिला के रख देगी। वाकई सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे कैसे लोग जी लेते हैं अपनी माँ के बिना। माँ वाकई सबसे अनमोल तोहफा होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोम आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर बाय रबीन्द्रनाथ टैगोर। पोम स्टार्ट होती है पोम के टाइटल से ही, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। रबीन्द्रनाथ टैगोर सबसे पहले यही बता रहे हैं हमें कि मैं अपनी माँ को नहीं याद कर पा रहा, यानी मुझे नहीं पता कि मेरी माँ कैसी दिखती थी। ओनली समटाइम्स इन द मिड्स ऑफ माई प्ले अ ट्यून सीम्स टू होवर ओवर माई प्ले थिंग्स। होवर ओवर एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है मंडराना या किसी चीज़ पर फ्लोट करना। यानी यूँ तो मैं अपनी माँ को नहीं याद कर पाता कि वो दिखती कैसी थी, ओनली केवल कुछ चीज़ों के ज़रिए मैं उनको याद कर पाता हूँ। वो चीज़ें क्या हैं? समटाइम्स, कभी कभी, इन द मिड्स, मिड्स मतलब होता है दौरान, किसी चीज़ को करने के दौरान। तो मिड्स ऑफ माई प्ले, जब मैं खेलता हूँ, मेरे खेल के दौरान अ ट्यून एक धुन है, सीम्स टू मतलब मालूम पड़ती है, एक धुन मुझे मालूम पड़ती है, टू होवर ओवर ऐसा लगता है प्ले थिंग्स, मेरी खिलौनों के आसपास वो मंडरा रही है वो धुन, यानी मेरे खिलौनों के आसपास वो धुन गूंज रही है। सीम्स टू मतलब मालूम पड़ता है, होवर ओवर मतलब आसपास मेरे खिलौनों के वो जो धुन है वो मुझे गूंजती हुई सुनाई पड़ रही है। अब वो धुन कौन सी है उसको आगे की लाइन में मिस्टर रविन्द्रनाथ टैगोर हमसे बता रहे हैं। द ट्यून, वही ट्यून है, ऑफ सम सॉन्ग, किसी सॉन्ग की धुन है वो, दैट जिसको शी यूज टू हम, शी मतलब अपनी माँ की बात कह रहे हैं वो, कि वो उस गाने की धुन को हम मतलब होता है गुनगुनाना, वो गुनगुनाया करती थी उस धुन को। वाइल, वाइल मतलब जबकि, रॉकिंग माई क्रेडल, क्रेडल कहते हैं झूले को, जब वो मेरे झूले को झुलाया करती थी तो किसी गाने की धुन को वो गुनगुनाया करती थी। तो वही धुन मुझे लगता है मेरे जो प्ले थिंग्स हैं, जो खिलौने हैं, उसके आसपास वो धुन मुझे गूंजती हुई सुनाई पड़ती है। तो यहाँ वो इशारा कर रहे हैं ललाबाई, मतलब जो लोरी माँ अपने बच्चे को सुनाती है, तो इनकी माँ भी इनको लोरी सुनाया करती थी एक सॉन्ग के जरिए। उसी सॉन्ग की ये बात कर रहे हैं, उसी लोरी की बात कर रहे हैं कि उसी लोरी की धुन मुझे अपने प्ले थिंग्स में यानी अपनी खिलौनों में सुनाई पड़ती है वो धुन। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, सेम लाइन्स उन्होंने इस स्टैंजा में भी स्टार्ट किया है कि मुझे नहीं पता कि मेरी माँ दिखने में कैसी थी। और ऐसा कहने के बाद उन्होंने फिर से हमारे साथ कुछ चीज़ें शेयर करी हैं जो उनको अपनी माँ की याद दिलाती हैं। यहाँ पे उन्होंने उन चीज़ों को फिर बट से ही स्टार्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता मेरी माँ दिखने में कैसी थी, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, व्हेन इन द अर्ली ऑटम मॉर्निंग, ऑटम मीन्स होता है पतझड़, जब पतझड़ का मौसम होता है और सुबह सुबह का माहौल होता है, तो उस वक्त मुझे कुछ स्मेल सुनाई पड़ती है, कुछ खुशबू सुनाई पड़ती है। किसकी? शेली फ्लावर्स की। शेली फ्लावर्स जो होते हैं वो बंगाल में ज़्यादातर लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं और औरतें अपने बालों में भी लगाती हैं। तो मिस्टर रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ बता रहे हैं कि पतझड़ के मौसम की जो अर्ली मॉर्निंग होती है उस वक्त मुझे शेली फ्लावर्स की खूबसूरत सी खुशबू जो है वो हवा में फ्लोट करती हुई, हवा में फैलती हुई सी सुंघाई देती है। वो खुशबू कैसी है इसको वो आगे बता रहे हैं। द सेंट, वही खुशबू ऑफ द मॉर्निंग सर्विस इन द टेम्पल कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर।
ये वही खुशबू है जो मुझे मंदिर में मॉर्निंग सर्विस मतलब सुबह सुबह सुंघाई पड़ती है। मॉर्निंग सर्विस का मतलब है लोग जब सुबह सुबह जाते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ फूल चढ़ाते हैं, तो उन्हीं फूलों की खुशबू है। लेकिन ये खुशबू कम्स टू मी एज द सेंट ऑफ माई मदर। ये खुशबू मुझे ऐसी लगती है जैसे मेरी माँ की खुशबू हो ये। तो मिस्टर टैगोर हमसे ये बताना चाह रहे हैं कि भले ही ये जो खुशबू है मंदिर से आती हो, लेकिन मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है। तो हो सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की माँ भी इन फूलों को मंदिर में चढ़ाती हो, तो मंदिर में चढ़ाने के बाद जब वो लौटती हो तो उसके पास से वही खुशबू आती हो जो रविन्द्रनाथ टैगोर को याद आ रहा हो। या ये भी पॉसिबल है कि उनकी माँ इन्हीं फूलों को अपने बाल में लगाती हो, तो इस वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर को इन फूलों से अपनी माँ की याद आती हो। मूविंग टू द लास्ट स्टैंजा, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर। इस स्टैंजा में भी उन्होंने सेम लाइन से स्टार्ट किया है, सेम स्ट्रक्चर यूज किया है बाकी दो स्टैंजास के तरीके से। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता मेरी माँ दिखने में कैसी थी, ओनली सिर्फ मैं अपनी माँ को याद करता हूँ तो व्हेन जब फ्रॉम माई बेडरूम विंडो, जब मैं अपनी बेडरूम की खिड़की से आई सेंड, मैं भेजता हूँ, क्या भेजता हूँ, माई आईज, अपनी आंखें भेजता हूँ। अपनी आंखें भेजने का मतलब है जब मैं देखता हूँ, नजर डालता हूँ। किस पर नजर डालता हूँ? इनटू द ब्लू ऑफ द डिस्टेंट स्काई। ब्लू मीन्स नीला, डिस्टेंट मतलब दूर, यानी दूर सिचुएटेड जो आसमान है, दूर फैला जो आसमान है नीले कलर का, जब मैं उस तरफ निगाह उठाता हूँ ना, आई फील, मुझे ऐसा मालूम पड़ता है डैट कि द स्टिलनेस ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस हैज स्प्रेड ऑल ओवर द स्काई। सबसे इमोशनल लाइन्स है ये लास्ट थ्री। स्टिलनेस का मतलब होता है शांति, पीस। जब हमारी माँ हमारी तरफ बहुत ही प्यार भरी निगाह से देखती है तो जो पीस, जो शांति हमको मिलती है, वो हमें अंदर तक कितना खुश कर देती है। तो उस खुशी को मिस्टर रविन्द्रनाथ टैगोर कैसे फील कर रहे हैं वो देखिएगा। वो कह रहे हैं कि जब मैं बाहर नज़र उठाकर डिस्टेंट स्काई को देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है जैसे मानो स्टिलनेस, वो शांति ऑफ माई मदर्स गेज ऑन माई फेस, वो शांति जो मेरी माँ मेरे चेहरे पर जब देखती थी। गेज मतलब होता है स्टेयरिंग। जब हम किसी इंसान को किसी इंटरेस्ट के साथ बहुत प्यार से देखते हैं, बहुत घूर के देखते हैं, बहुत देर तक देखते हैं, उसे कहते हैं गेज। यानी जब मेरी माँ की नज़र बहुत देर तक मेरे फेस पर पड़ती हो और उस नज़र पड़ने की वजह से जो स्टिलनेस, जो पीस निकलती हो, वो पीस, वो शांति हैज़ स्प्रेड, फैल गई हो। कहाँ पर? ऑल ओवर द स्काई, पूरे आसमान में वो शांति फैल गई हो। तो उस शांति को हालांकि मैं फील तो नहीं कर पाता हूँ बिकॉज माई मदर इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड, आई कैन नॉट फील लिटरली जेन्युइनली, लेकिन ऐसा लगता है कि वो पीस मुझे कहाँ दिख रही हो, मुझे आसमान में दिख रही हो। तो आसमान को देखने पर भी वो अपने माँ को याद कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने तीनों स्टैंजास में हमारे साथ शेयर किया वो किन किन चीज़ों से अपनी माँ को याद करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सब क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पोएट अपनी माँ को क्यों नहीं याद कर पाता। तो इसका आंसर होगा कि पोएट ने अपनी माँ को उस वक्त खो दिया शायद जब वो बहुत छोटा था। प्रोबेबली मतलब शायद उस वक्त खोया जब वो बहुत छोटा था, इसी वजह से वो अपनी माँ का फेस याद नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोएट को वो जो ट्यून है, वो जो धुन है, वो कहाँ सुनाई पड़ती है। तो इसका आंसर होगा कि पोएट को उस वक्त ये धुन सुनाई पड़ती है जब वो अपने खिलौनों के साथ खेलता है। यहाँ पे सेंस नहीं सेंसेस होना चाहिए, द पोएट सेंसेस। पोइट इज अ सिंगुलर, दैट्स व्हाई सेंस में एस लगेगा, वर्ब एस और यस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धुन किस बारे में है। तो वो जो ट्यून है वो एक्चुअली उसके मदर के बारे में है। ये धुन उन सॉन्ग में से एक है जो वो गुनगुनाया करती थी जब रविन्द्रनाथ टैगोर को झूला झुलाती थी, तो वाइल रॉकिंग द क्रेडल। डी क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड है, आपसे पूछा जा रहा है इस लाइन का क्या मतलब है। एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही कर चुकी हूँ, तो आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। मूविंग टू सम नेक्स्ट क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पोएट को अपनी माँ कब याद आती है और कैसे याद आती है। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस हैं। ये आपसे स्टैंजा नंबर 2 से पूछा गया है, तो स्टैंजा नंबर 2 से ही आप आंसर करोगे कि पोएट को अपनी माँ याद आती है ऑटम के सीजन में जब शेली फ्लावर्स ग्रो होते हैं, उनकी खुशबू से उसकी माँ उनको याद आती है। अगर ये एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन ना होता, एक जनरल क्वेश्चन होता, तो तीनों स्टैंजाज में जो जो बताया गया है, जिन जिन चीज़ों की हेल्प से वो अपनी माँ को याद करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, आपको सारा आंसर्स देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि जो पोएट की माँ है वो उन शेली फ्लावर्स के साथ क्या करती थी। तो आंसर होना चाहिए कि वो उन फ्लावर्स को मॉर्निंग सर्विस में प्रेयर में देती थी, ऑफर करती थी, भगवान को फूल चढ़ाती थी मंदिर में, या फिर हो सकता है वो अपने बालों में लगाती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में पहले कर चुकी हूँ, सुन लीजिएगा। मूविंग टू द लास्ट स्टैंजास एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पोएट विंडो से कहाँ देखता है। तो पोएट कहाँ देखता है? इनटू द डिस्टेंट ब्लू स्काई, दूर फैले ब्लू स्काई को देखता है अपने बेडरूम विंडो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
पोएट ने क्यों कंपेयर किया है मदर की गेज को क्लियर स्काई से। गेज मतलब नज़र, यानी माँ जिस तरीके से रविन्द्रनाथ टैगोर को देखती थी उसको कंपेयर क्यों किया है क्लियर स्काई से। ये मैं एक्सप्लेनेशन में भी कर चुकी हूँ, फिर से देख लीजिए एक बार। जब डे बहुत क्लियर होता है और स्काई वाकई पीसफुल एंड सीरीन, सीरीन का मतलब होता है शांत, जब वाकई आकाश बहुत ही शांत होता है तो पोइट को उस वक्त ऐसा फील होता है जैसे मदर उसको इमेजिन करता है वो कि मदर उसको देख रही हो प्यार से, क्योंकि उस वक्त जो नज़ारा है आसमान का कुछ ऐसा ही होता है, बहुत ही शांति होती है। उसी शांति को वो आसमान में फील करता है जिस शांति को वो अपनी माँ, जब उसकी माँ उसकी तरफ देखती थी, फील करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इसी तरीके से पूछा है कि किस तरीके से पोएट रिकलेक्ट करता है, अपनी माँ को याद करता है जब वो डिस्टेंट स्काई को देखता है। तो डिस्टेंट स्काई को देखने पर पोएट को क्या याद आता है, अपनी माँ का जो साइलेंट गेज है उसकी तरफ देखना है वो याद आता है, और इस साइलेंट गेज से फैलने वाली जो शांति है, स्टिलनेस है, वो पूरे आसमान में फैल जाती है। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब फॉर मोर पोएम एक्सप्लेनेशन, मोर स्टोरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।